नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। आज बात हो रही है एक बहुत बड़ी भर्ती की, जो आई है रेलवे भर्ती बोर्ड मतलब आरआरबी की तरफ से। ये विज्ञापन संख्या CEN 02025 है और पद हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 के। काफी सारे पद हैं। जी हाँ, ये वाकई एक बड़ा अवसर है रेलवे में जॉब चाहने वालों के लिए, तो खास तौर पर कुल मिलाकर देखें तो 6,238 वैकेंसीज हैं। अच्छी खासी संख्या है ये। 6,238, हाँ। और इसमें ग्रेड 1 सिग्नल के कितने हैं? इसमें से देखिए 183 पद टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए हैं। इनका पे लेवल 5 है, मतलब शुरुआती सैलरी करीब 29,200 रुपये होगी। ये थोड़े ज्यादा तकनीकी काम वाले पद हैं, जैसे सिग्नल सिस्टम देखना। अच्छा, पे लेवल 5। और जो ज्यादा पद हैं वो ग्रेड 3 के हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, 6,055 पद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हैं। इनका पे लेवल 2 है, तो इसमें शुरुआती वेतन 19,900 रुपये रहेगा। ये अलग अलग ट्रेड्स में सहायक भूमिकाओं जैसे होते हैं। पे लेवल आप जानते हैं, ये सरकारी वेतनमान का एक स्तर होता है। समझ गया। तो अब सबसे जरूरी चीज तारीखें। ये कब से शुरू हो रहा है, सब कोई चूक ना जाए। हाँ, तारीखें नोट करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 28 जून 2025 से शुरू हो जाएंगे। 22 जून से। हाँ। और ये कब तक चलेंगे? ये चलेंगे 28 जुलाई 2025 तक, पूरा एक महीना मिलेगा। ध्यान रहे, रात 11 सिर्फ 59 बजे तक का ही समय है। ठीक है, 28 जुलाई रात 12 बजे से पहले। और फीस भरने की आखिरी तारीख वो अलग है क्या? जी, फीस भरने के लिए 2 दिन और मिलेंगे, मतलब 30 जुलाई 2025 तक फीस जमा कर सकते हैं। अच्छा, और अगर मान लीजिए फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो गई, कुछ करेक्शन का मौका मिलेगा? हाँ, उसके लिए भी विंडो है। 1 अगस्त से 10 अगस्त 2025 के बीच आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, हर बार सुधार करने पर 250 रुपये का शुल्क लगेगा और ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। ओहो, मतलब गलती महंगी पड़ सकती है। जी, और 2 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं बदली जा सकती। एक तो जो आपने अकाउंट बनाते समय जानकारी दी है, और दूसरा आपने जो आरआरबी चुना है वो फाइनल रहेगा। ये तो बहुत जरूरी बात है, मतलब फॉर्म भरते समय ही बहुत ध्यान रखना होगा। चलिए अब आते हैं पात्रता पर, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? उम्र सीमा क्या है? उम्र की जो गिनती होगी वो 1 जुलाई 2025 के हिसाब से होगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 33 ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। उन्हें ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी जो सरकारी नियमों के अनुसार होती है, पर उसके लिए वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपके पास संबंधित फील्ड में बीएससी की डिग्री हो, या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री मतलब बीटेक, या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। बीएससी, बीटेक या डिप्लोमा ग्रेड 1 के लिए, ओके। और ग्रेड 3 के लिए कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है, और साथ में जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं जमा ITI ग्रेड 3 के लिए। जी, और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो या ITI, वो आवेदन की जो आखिरी तारीख है 28 जुलाई 2025, उस तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए। अच्छा, मतलब अगर कोई फाइनल ईयर में है और रिजल्ट जुलाई के बाद आएगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जिनका रिजल्ट वेटिंग में है वो पात्र नहीं माने जाएंगे। सब कुछ 28 जुलाई तक क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अब आते हैं आवेदन शुल्क पर। फीस कितनी है? जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए फीस 500 रुपये है। 500 रुपये। क्या ये वापस भी होगी? कुछ सुना था मैंने। हाँ, इसमें वापसी का प्रावधान है। अगर उम्मीदवार पहले स्टेज का एग्जाम यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देता है तो 400 रुपये वापस आ जाएंगे बैंक चार्जेस काटकर। अच्छा, मतलब एग्जाम में बैठना जरूरी है रिफंड के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए जैसे SC ST महिला उम्मीदवार? हाँ, उनके लिए फीस कम है। SC ST, पूर्व सैनिक, दिव्यांग यानी PWD, महिला उम्मीदवार,
ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी, इन सब के लिए फीस 250 रुपए है। 250 रुपए। और इनके लिए रिफंड का क्या सिस्टम है? इनके लिए भी वही शर्त है कि सीबीटी में शामिल होना होगा। अगर वो एग्जाम देते हैं तो पूरी 250 रुपए की राशि बैंक चार्जेस काट कर वापस कर दी जाएगी। बहुत अच्छा। तो मतलब फीस वापसी के लिए एग्जाम देना और हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स बिल्कुल सही भरनी होंगी। अगर बैंक डिटेल्स गलत हुई तो रिफंड अटक जाएगा। उसकी जिम्मेदारी आरआरबी की नहीं होगी। सही बात है, पैसा वापस चाहिए तो डिटेल सही देनी पड़ेंगी। और एक चीज और, ईबीसी यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उन्हें अपना आय प्रमाण पत्र देना होगा और वो प्रमाण पत्र 28 जुलाई 2025 या उससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर आते हैं। ये ऑनलाइन ही है ना पूरा? जी हाँ, सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करना है। आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन्हीं के जरिए, कहीं और से नहीं। और एक बात जो शायद कई लोगों के मन में होगी, क्या कोई दोनों ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है? ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों? हाँ, अगर कोई उम्मीदवार दोनों के लिए योग्य है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों के लिए है, तो वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसे हर पे लेवल के लिए यानी ग्रेड 1 के लिए अलग और ग्रेड 3 के लिए अलग 2 फॉर्म भरने होंगे और फीस भी दोनों की अलग अलग देनी होगी। अच्छा, 2 फॉर्म 2 बार फीस। और आरआरबी चुनने का क्या है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक पे लेवल के लिए आप सिर्फ एक ही आरआरबी चुन सकते हैं। मतलब जैसे ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक आरआरबी चुनेंगे और उसी के लिए एक ही फॉर्म भरेंगे। और अगर किसी ने होशियारी दिखाकर एक से ज्यादा आरआरबी के लिए अप्लाई कर दिया एक ही लेवल में, तो उसके सारे आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे, सभी के सभी। और इतना ही नहीं, उसे भविष्य की आरआरबी परीक्षाओं से भी बैन किया जा सकता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। बाप रे, ये तो बड़ा रिस्क है। मतलब एक लेवल, एक आरआरबी, एक फॉर्म, सीधा सा फंडा है। बिल्कुल। और अकाउंट बनाते समय अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें जो चलता हो, क्योंकि सारे कम्युनिकेशंस उसी पर होंगे और ये बाद में बदले भी नहीं जा सकेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आधार या डिजी लॉकर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। और हाँ, लाइव फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी, साथ ही सिग्नेचर भी। लाइव फोटो मतलब फॉर्म भरते समय ही फोटो लेनी होगी? जी हाँ, वेबकैम से या मोबाइल से। वो नोटिफिकेशन में डिटेल्स होंगी। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। कैसे चुने जाएंगे उम्मीदवार? इसमें मुख्य तौर पर 3 स्टेज होंगे। पहला और सबसे अहम है सीबीटी, यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट। इसी के मार्क्स पर मेरिट बनेगी। सीबीटी, ये कितने होंगे, एक या ज्यादा? नोटिफिकेशन में इसकी पूरी डिटेल होगी। ग्रेड के हिसाब से अलग हो सकता है, पर सीबीटी मुख्य आधार है। सीबीटी पास करने वालों को फिर दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद? उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, एमई। रेलवे में मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी होती है, खासकर टेक्निकल पदों के लिए। हाँ, वो तो है। अच्छा, सीबीटी की भाषा क्या होगी? क्या हिंदी में दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, परीक्षा की भाषा आप चुन सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी तो हैं ही, साथ में 13 और क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प भी होगा। बढ़िया। तो अपनी सुविधा अनुसार भाषा चुन सकते हैं। अच्छा, कोई और खास बात जो उम्मीदवारों को बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, कुछ चीजें। सबसे पहले तो फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ें। सारी एलिजिबिलिटी शर्तें, उम्र, पढ़ाई और खासकर मेडिकल स्टैंडर्ड्स अच्छे से समझ लें। मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर देख लें। हाँ जी। फिर अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ये सब बिल्कुल वैसे ही भरें जैसा आपके 10वीं के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखा है। स्पेलिंग वगैरह सब सेम होनी चाहिए। अगर किसी ने नाम बदला है तो उसका लीगल प्रूफ जैसे गैजेट नोटिफिकेशन देना होगा। ठीक। और कोई? एक और बात, अगर किसी उम्मीदवार को पहले कभी आरआरबी या आरआरसी ने किसी परीक्षा से बैन किया है या वो किसी सरकारी नौकरी से निकाला गया है तो वो अप्लाई ना करे। और आखिर में ये याद रखें कि ये जो 6,238 रिक्तियां बताई गई हैं, ये टेंटेटिव हैं। रेलवे प्रशासन जरूरत के हिसाब से इन्हें कम या ज्यादा कर सकता है। बिल्कुल, ही तो असर्क सरकारी भर्ती में होता है। तो चलिए एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। जरूर। तो आरआरबी ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के कुल 6,238 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 28 जून से 28 जुलाई 2025 तक चलेंगे। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। ग्रेड 1 के लिए बीएससी, डिप्लोमा, बीटेक और ग्रेड 3 के लिए 10वीं के साथ आईटीआई चाहिए। उम्र सीमा भी अलग अलग है। सही। हर पे लेवल के लिए अलग फॉर्म भरना है और एक लेवल के लिए सिर्फ एक ही आरआरबी चुन सकते हैं।
फीस 500 रुपए है सामान्य के लिए और 250 रुपए आरक्षित वर्गों के लिए, जो सीबीटी देने पर वापस होगी, बैंक चार्ज काटकर। सिलेक्शन, सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर होगा। बिल्कुल, सारी जानकारी ध्यान से पढ़ के ही अप्लाई करें। एकदम सही कहा। और सारी डिटेल जानकारी के लिए उम्मीदवारों को हमेशा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट ही चेक करनी चाहिए। अच्छा, ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में आ रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो ये जो सीबीटी है, इसकी तैयारी के लिए सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? मतलब वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसे उम्मीदवार अभी से फॉलो करना शुरू कर सकते हैं ताकि उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाए? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो बेखबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल या विचार कमेंट में लिखें और इसे शेयर भी करें। अगली जरूरी जानकारी के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।